परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ संयोगवशात ऐसा कुछ घट जाता है और अपने आप जो है अगर पुण्य होता है तो सब कुछ मिल जाता है। हमारा पुण्य था कि इतने प्राचीन स्थान पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि जब सुना ये वैष्णव संप्रदाय की बहुत बड़ी स्थली है। 70 जिनालय यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय के हैं और उसमें हाँ, और उसमें एक जिनालय मात्र दिगंबर आमनाय का यहाँ पर भी है। अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतने सब के बीच में एक जिनालय अपने दिगंबर संप्रदाय को और जैन धर्म की महती इस ध्वजा को ये जिनालय निश्चित रूप से फहरा रहा है। और प्रतिमा भी बड़ी प्राचीन है। सुनने में आया यहाँ का इतिहास कि यहाँ पर पहले 200-250 जैन समाज की बस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे करके 350 घर की बस्ती थी। धीरे धीरे करके ये सब समाप्त हो गए। अब एक घर भी बचा है, वो भी अव्यवस्थित है। जब पूरे जिनालय को पूरा देखा, बैठा और बैठते ही सबसे पहले वो चीज़ आई थी, वो मैंने बोली ही नहीं, वो दूसरी बात में लग गया। मैंने वहीं ध्यान करने के बाद जब पाया तो वहीं उसमें आ गया था कि इसमें सबसे बड़ा दोष भुजा दोष है। तो वो मैंने पाया और बोलना भूल गया। मैंने तेज से यही बोला, मैंने कहा जो चीज़ मैंने ध्यान में पाई वो तो बोलना भूल गया मैं। तो ये जो जिनालय है, अगर आपका एक हाथ छोटा हो और एक हाथ बड़ा हो तो कैसा होगा, है ना, अशोभनीय होगा। तो जो ये सबसे बड़ा दोष है इसमें ये है कि यहाँ पर भुजा दोष है। तो भुजा दोष जो होता है ना, ये सब कुछ समाप्ति का कारण होता है, ठीक है ना। दूसरा, इसमें सेंटर में जो है वो पूरा गड्ढा है। जहाँ ब्रह्म केंद्र में गड्ढा होता है वो पूरी समाज को गड्ढे में ले जाती है। तीसरा, यहाँ की दृष्टि बाहर नहीं हो रही है। तो मेरा तो ये मानना है इस मंदिर और इस जिनालय में बहुत सारी कमियां हैं। इसी वजह से समाज का यहाँ से पलायन हुआ। तो और प्राचीन मंदिर है, 70 जिनालयों में 75 जिनालयों में अगर ये एक अकेला जिनालय है तो इस पर सबकी दृष्टि होनी चाहिए। और आचार्य श्री जी ने यही कहा था कि नए नए स्थानों पर तो बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं, लेकिन प्राचीन स्थानों को कोई देख नहीं रहा है। और आचार्य श्री हमेशा कहते थे कि जो प्राचीन जिनालयों के जीर्णोद्धार में अपना तन मन धन देता है, वो समझ लेना उसने अपने आप को कृतार्थ कर लिया। ये महान पुण्य का संयोग है कि ये देव, नाम भी इसका देवपुर है। तो देवपुर का तात्पर्य तो जहाँ देवों के जिनालय उसको देवपुर कहा जाता है। अभी मुझे लगा कि मैंने जब ग्रंथों का अवलोकन किया था तो उसमें देवपुर में गए, और देवपुर हो सकता है यही देवपुर हो, वो जो ग्रंथों में, आगम ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में देवपुर में गए, हो सकता है वो यही देवपुर हो जिसमें आकर यहाँ पर दर्शन किए हो। शायद हो सकता है यही वो जिनालय हो जिसमें किए। लेकिन अभी इस जिनालय की स्थिति और परिस्थिति को देखकर बड़ी ही व्यथा हो रही है कि मैं तो कहूँगा इन जिनवाणी चैनल वालों से कि इसकी एक पूरी व्यवस्थित रूप से पूरे देश को मालूम पड़ना चाहिए कि जैन समाज के पास ऐसे दयनीय जिनालय भी हैं जहाँ हम इतने अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, जहाँ हमारी व्यवस्था इतनी अच्छी हैगी। फुल ऐसी में रहने वाले हम और हमारे भगवान कैसे टूटे फूटे इन टीन में रह रहे हैं। देखो कैसा वो शिखर रहेगा, कैसे वो काई लग रही हैगी। बड़ी करुणामय और दयनीय स्थिति लग रही है मुझे इस जिनालय की। निश्चित रूप से इस जिनालय का जीर्णोद्धार होना चाहिए, और ये जीर्णोद्धार पुनः स्थापित इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैं कह देता यहाँ कोई नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो, लेकिन नहीं, ये एक तीर्थ क्षेत्र जैसा बन सकता है। आचार्य श्री जी ने अमरकंटक में जिनालय क्यों बनाया, अंत में बाद में मेरे समझ में खुद विरोधी था आचार्य श्री जी का, जैसे क्या मतलब वहाँ बना रहे। बाद में समझ में आया कि वहाँ पर जिनालय आचार्य श्री जी ने बनाकर अमरकंटक में अपने आप में जिन शासन की महती प्रभावना कर दी। आज लाखों लोग जाते हैं और जो कावड़ यात्रा में जाते हैं सब वहाँ पर माथा टेक कर आते हैं, आदिनाथ भगवान की जय जयकारा करके आते हैं, क्योंकि वो भी आते हैं निश्चित रूप से। ऐसे ही नेमावर में पूज्य गुरुदेव ने किया। आज नेमावर में भी देखना आप, हर व्यक्ति जब परिक्रमा पे जाता है तो ये तो इस स्थान का महत्व है।
इस स्थान को आप छोटा मोटा मत समझिए, ये देव क्षेत्र है, ये देव क्षेत्र है। बस ये क्षेत्र देव और अतिशयकारी बन सकता है। यहाँ पर देवी शक्तियाँ अत्यधिक है। 10 मिनट के ध्यान में मैं बिल्कुल घूम गया, बिल्कुल एकदम। इतनी देवी शक्तियाँ यहाँ पर हैं, लेकिन उन देवी शक्तियों का, और वो देवी शक्तियाँ हमें चाहिए भी नहीं, और हम क्या करेंगे, हम देवी शक्तियों से चलने वाले नहीं, हम तो भगवान से चलने वाले हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर यहाँ के रक्षक देवी देवता भी चाहते हैं यहाँ का जीर्णोद्धार होना चाहिए और यहाँ व्यवस्थित पूरा होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, इस जिनालय से जो लोग जुड़े हैं वहाँ तक मेरी बात यहाँ की कमेटी पहुँचा दे। जीर्णोद्धार तो मैं भी 1 मिनट में करा देता, ठीक है ना, मैं भी वेदी का कोई से बोल देता, वेदी बना देता। पर जब बैठा आखिर तक निर्णय यही लिया, ये जीर्णोद्धार की योग नहीं है ना, इसमें हम कितना व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्थित करने के बाद वो अव्यवस्थित रहेगा। हम तो ये चाहते हैं इन्हीं पत्थरों को हम लगवा सकते हैं वापस से, अगर आपको व्यवस्थित कारीगर मिल जाए। ये जो प्राचीनता है वो सुंदर प्राचीनता है, हम इनको छेड़ा ये खोलकर इनको व्यवस्थित और नाप तोल सर आपको कोई व्यवस्थित लोकल का कारीगर मिल जाए, कम से कम में आपका कार्य हो जाए और इसको वापस इसी जिनालय को व्यवस्थित कर दे, तो मेरी भावना है बहुत अच्छी बात है कि आप तो करो। करने के बाद जितना कहीं आवश्यकता लगती हो, वैसे तो गुरुदेव का आशीर्वाद है, जहाँ भी हाथ डाला है कहीं कमी गई नहीं है ये, और यहाँ कभी कभी जाएगी नहीं। आप इसमें आप विचार करो, पूरी कमेटी आए, समझे और बहुत व्यवस्थित हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात इस जिनालय की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी। बेरसिया चले गई, सब सुना है, हमारे यहाँ के मुख्य भगवान बेरसिया चले गए हैं, है ना, और भी भगवान जो हैं बेरसिया चले गए, लेकिन एकमात्र सुपार्श्वनाथ भगवान जो कि छोटे से हैं, धातु के अष्ट धातु के सुपार्श्वनाथ भगवान है, वो उठाने से नहीं उठे, उस वजह से मंदिर बच गया। खूब प्रयास करा गया, लेकिन उसके बावजूद सब भगवान तो उठ के चले गए, लेकिन सुपार्श्वनाथ भगवान ने अपना आसन नहीं छोड़ा। सोचो, विचार करो उस वक्त, और अभी हमने उसकी शांति धारा करी, अभिषेक करे, अभी उठ गए, पर उस वक्त नहीं उठे। इसका तात्पर्य क्या है कि वो लोग भी चाहते थे कि आप जिनालय यहाँ से आप ले नहीं जा सकते, जिनालय तो यहीं रहेगा। यहाँ के रक्षक देवी देवता भी चाहते हैं कि नहीं, जिनालय तो यहीं रहेगा। तो जब जिनालय को यहीं रखना है और इसी स्थान को छोड़ना नहीं चाहते हैं भगवान, वहाँ के देवता लोग नहीं चाहते, तो आपको हटाना भी नहीं चाहिए, और आप हटाओगे तो उसमें भी आपका नुकसान ही होगा। अब आप सबका कर्तव्य, जो लोग इस जिनालय से जुड़े हैं, जो लोग यहाँ के रहवासी हैं, अगर इस जिनालय का जीर्णोद्धार करेंगे, मैं कहता हूँ हजारों गुना मिलेगा यहाँ लगाने से उनको। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, हजारों गुना मिलेगा। आप देखना, ये जितना लगाओगे उससे हजारों गुना आपको मिलता चला जाएगा। आप व्यवस्थित रूप से यहाँ तैयार करो। सुपार्श्वनाथ भगवान जब हटना नहीं चाहते थे तो आप हटाओ मत। सबसे बड़ी कमी तो आपकी ये थी कि जो मुख्य भगवान थे उनको आपने एक तरफ कर रखा था। अरे जिनका अतिशय था उनको तो बीच में लाओ, उनको तो व्यवस्थित करो। अभी मैंने उनको ऊपर वेदी पर पार्श्वनाथ भगवान के साथ आगे विराजमान कर दिया है कि इन भगवान को सबसे पहले विराजमान करो। आप ये विराजमान करेंगे, अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब सुपार्श्वनाथ भगवान को हमने बीच में विराजमान कर दिया है। अब अपने आप ध्यान आज इतना कर दिया है, इसके बाद आप इसका अतिशय देखना, इसका चमत्कार देखना। अपने आप यहाँ के रक्षक देवी देवता भी रास्ता खोलते चले जाएंगे, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे और सब व्यवस्थित यहाँ का कार्य होता चला जाएगा। अब आप जितना पुण्य कमा सकते हो कमा लेना। मैं तो एक व्यक्ति से मंदिर बनवा दूंगा, मैं तो एक व्यक्ति को वीडियो भेज दूंगा कि मंदिर बन जाएगा, कोई कमी नहीं, एक व्यक्ति सब कर देगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मेरे से कहने की बात है ये। पर आप लोगों का पुण्य छूट जाएगा। आपके पुण्य पे मैं ठोकर मारना नहीं चाहता हूँ। आप लोगों को पुण्य कमाने का पूरा पूरा अवसर दे रहा हूँ मैं तो, कि आप लोग प्रयास कर लो। आप लोग चाहते हो कि नहीं, हमें करोड़पति अरबपति बनना है, हमें धनवान बनना है, हमें हमारे जीवन में सुख शांति और ऐश्वर्य लाना है, आप इसको करके देखना। साधु वचन है, अन्यथा नहीं होंगे, निश्चित मान के चलिए। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने ऐसे क्षेत्र को हमेशा बढ़ावा दिया है, चाहे नोटा हो, चाहे ऐसे क्षेत्र हो जो वंचित क्षेत्र हो, जहां कोई देख नहीं रहा है, वहां मैं विशेष रूप से देखता हूं। मैं मना कर देता हूं कुंडलपुर में मत दो, मैं मना कर देता हूं महावीर जी में मत दो। लगता होगा क्यों कह रहे हैं महाराज जी, लेकिन कहाँ, वहां तो करोड़ों आ रहा है, शिखर जी में तो अरबों आ रहा है। वहां कहाँ आपके दान की कीमत है, वहां आपके दान की कोई मूल्यता नहीं है, कोई कीमत नहीं है। अरे यहाँ दान करोगे तो कम से कम व्यवस्थित रूप से ये हजारों हजारों साल तक आपका ये दान दिया काम आएगा। तो
आप निश्चित मन बना ले। और मैं ये कह रहा हूं कमेटी मन बनाए, कमेटी मन बनाए, यहाँ की कमेटी मन बनाए, लोकल कमेटी मन बनाए, वो लोग तैयार हों, दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाए। अभी जैसे आपने कह दिया हम तो दे देंगे, बाहर के लोग आए वो दें। अरे पहले आप तैयार तो हो भैया, आप आगे तो बढ़ो, आप देने के तो भाव रखो। जब देने के भाव रखो जब तो होगा। मैं आपको बता रहा हूं अमरकंटक की बात। अमरकंटक में प्रमोद जी सिंह अध्यक्ष जी थे, ठीक है ना। आचार्य श्री के कलश इतने बड़े बड़ी कीमत में नहीं जाते थे, पहली बार लाखों में गए। तो उसका कारण क्या था? बड़े अच्छे प्रमोद जी ने शब्द बोले, मैं गुरुदेव के चरणों में वही बैठा था, आचार्य श्री जी बोली नहीं लगेगी कलशों की। तो आचार्य श्री कहा जी साहब, बोले पहला नाम मैं दे रहा हूँ। उस जमाने में 51 लाख उन्होंने बोले थे, आज से जब चतुर्मास जब हम ब्रह्मचारी थे तब की बात है ना, हम वही बैठे थे। तब बोले क्यों? बोले अभी तक बोली नहीं कि उस जमाने में 2000 की बात है कि 2002 की बात है कि हाँ 2002 की बात है कि वो चतुर्मास था हमारा। बोले ये वाला हम कह रहे हैं। अब प्रथम व्यक्ति ने जब एक जो खुद वहीं के अध्यक्ष जी थे उन्हें इतने बोले, तो फिर क्या करना पड़ा? पाटनी जी को भी बोलना पड़ा, प्रभात जी को भी बोलना पड़ा, सबको उतने बोलने पड़े। वो फिर कलश की परंपरा चल गई। तो पहले आप आगे हो ना, आप तो बोलो कि हम देंगे, तब तो कोई दूसरा देगा। अब आप ही कह रहे हो भैया सब दे दे सब दे दे सब दे दे, नहीं। पहले आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना है उतना दो। ध्यान रखना, देने से बढ़ेगा 100 गुना 1000 गुना होगा, कम नहीं होने वाला है। दो आप निश्चित मानना। कहां से आएगा पता नहीं, आपको बता रहा हूं, सुनो अध्यक्ष जी, भैया सुनो, मैं आपको बता रहा हूं। एक भाई थे बाजना में, ऐसी मंदिर स्थिति खराब थी। आज वहां का मंदिर जाके देखना, वहां पैसा देखना, पैसा संभल ले रहा उनसे, पैसा संभल ले रहा, इतना धन आ गया, ऐसी परिस्थिति खराब थी। हाँ, तो अब वो व्यवस्थित कराया मंदिर, और वहां व्यवस्थित रूप से सब लोग, पहले 4 लोग नहीं जाते थे, अब आदमी मंदिर में समाते नहीं लोग। ये स्थिति बाजना की। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ का व्यवस्थित वास्तु क्या, सब कुछ ऐसी गड्ढा वहाँ था, ऐसी वेदी व्यवस्थित नहीं थी, सब कुछ किया, जीर्णोद्धार किया वहाँ का। वहाँ के एक सज्जन शिक्षक महोदय, उन शिक्षक महोदय की प्रतिमा खजुराहो में मैंने बनवाई थी, और खजुराहो में बनवाई थी तो उस समय जो था वो प्रतिमा हमने, आचार्य श्री जी ने सतवांश पंचकल्याण की वो प्रतिमा मैंने वहाँ बुलवा ली। 5 से 6 लाख की प्रतिमा थी वो, है ना। वहीं खजुराहो में नक्काशी वाली प्रतिमा, परिकर की पहली प्रतिमा। वो बोले नहीं। अब फिर बोले शिक्षक, एक सोचो शिक्षक क्या कमाता होगा। वो बोले कि मैंने प्रतिमा तो दे दी, मैं पैसा नहीं लूंगा। सुनना, मैं पैसा नहीं लूंगा। पैसा नहीं लिया उनने। समाज पीछे पड़ी, बोले नहीं मैं दूसरी अपने से बना लूंगा, जैसा होगा कर लूंगा। एक छोटा सा 10 बाय 40 का टुकड़ा होगा, इतना सा टुकड़ा था। गाँव में कोई कीमत नहीं होती टुकड़े की, 10 बाय 40 की क्या कीमत होगी? है 10,000, 20-25,000। छोटा सा गांव, कोई बहुत बड़ी सिटी थोड़ी हैगी। और योग संयोग की बात है कि वहीं जो यहाँ के पटेल थे, उन पटेल की सैकड़ों एकड़ जमीन थी। उस सैकड़ों एकड़ जमीन में पानी नहीं था, और इन्होंने यहाँ पर खुदवाया और पानी ही पानी, इतना पानी, अपार पानी। वो आ गया दूसरे दिन, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये टुकड़ा मेरे को दे दो, ये टुकड़ा मेरे को दे दो, ये टुकड़ा मेरे। अब ध्यान नहीं कितने, मतलब लाखों में उन्होंने वो जो है जितना दिया था उससे कई गुना ज्यादा उनको उन्होंने दे दिए। ऐसे चरणों में पटक दिए और रोने लग गए, ये दे दो हमारी खेती हो जाएगी इससे। ये देखो इधर दिया उधर आया, अपने आप आया। कहां से आ गया, कैसे आ गया? तो आपको आएगा, आप चिंता नहीं करना। आप लोग यहाँ व्यवस्थित व्यवस्था करोगे, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, आप अच्छे से मन तैयार करो। इधर उधर की बात, मतलब हाँ उससे मिल जाए, मैं तो दे दूंगा। मैंने क्या ना, एक ही वीडियो में काम हो जाएगा, सब काम हो जाए। व्यक्ति से बोलने की देरी है, लेकिन आप तैयार हो। फिर कमी पड़ती है तो फिर तो मैं हूँ, पीछे बैठा हूँ, लेकिन व्यवस्थित से व्यवस्था कर दो, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर दो। समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, सब व्यवस्थित रूप से इसको आप कर लोगे तो निश्चित रूप से। और आप बोल रहे हो, मैं बिल्कुल, आप कहोगे, हो सकता है आपका पुण्य हो, और आप फरवरी में बुला रहे हो तो आ जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे आगे, ठीक। और भी बेरसिया वालों की खबर आई है कि इतनी राशि में उन्होंने बोला, इतने में हम तैयार है भगवान के लिए, इसमें कम काम नहीं चलेगा। बेरसिया वालों को बुला लो और ये भेज देना बेरसिया वालों पास, हमारी ये पूरी बात है। महाराज जी आपको याद कर रहे हैं, है ना, बुला लो उनको, इतने से में कुछ नहीं होने वाला है। अपने को बहुत बड़ा काम करना है, वो व्यवस्थित कर लेंगे, बहुत पहले उनको मौका देंगे, और नहीं तो फिर उसके बाद जैसा है वैसा कर लेंगे। बात इतनी रखनी है, इस जिनालय का जीर्णोद्धार हो, इसलिए क्या करना है, सुनो क्या करना है। एक वस्तु का यहाँ की कमेटी त्याग कर दे, कोई भी भोजन से संबंधित एक वस्तु का त्याग कर दे, ठीक। और एक माला ले ले, ओम ह्रीं श्री शोपासना जिनेन्द्राय नमो नमः।
इसकी हम माला फेरेंगे। कितनी माला, कितनी माला फेरोगे रोज? कमेटी वालों बोलो, कम से कम 5-5 माला फेरना। ओम ह्रीं श्री शोपासनाय जिनेन्द्राय नमो नमः। इसकी 5 माला जब तक इस मंदिर की व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होती तब तक, और एक खाने की वस्तु का त्याग कर देना जो तुम्हारी प्रिय वस्तु है, जब तक ये मंदिर व्यवस्थित होना है तब तक के लिए। इतने ही रखते। बोलिए आचार्य मन विद्यासागर जी महामुनि आज की। सीखो तो अच्छी बातों को सीखोगे तब कल्याण होगा। आप लोग कल्याण करना चाहते हो अपना? बोलो। सभी लोग कल्याण करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कल्याण की बात बता रहा हूँ आपको, सबको कल्याण का रास्ता बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस नगर में जाता हूँ उस नगर की व्याख्या करता हूँ। तो उसकी व्याख्या, वहाँ बैठा था मैं देवपुर में 3 लाइनें तैयार करी थी मैंने सिरोंज के नाम पर, चिंतन करके लिखी है। हर नगर की व्याख्या तैयार करता हूँ, तो इस नगर की व्याख्या भी तैयार करी सिरोंज की। तो सिरोंज की जो व्याख्या तैयार करी है, तो मैंने सोचा इतना चाहकर भी नहीं पहुँच पाया, क्या पता क्यों, मेरा पुण्य नहीं है कि लोगों को कल्याण करवाने का। तभी तो पहली बार चतुर्मास नहीं हो पाया, दूसरी बार शीतकालीन आचार्य श्री ने बोल दिया था तो नहीं हो पाया, तीसरी बार वेदान होते होते अटक गया, और चौथी बार मैं अभी अपने मन से आया हूँ, चलाकर आया हूँ। तो अब चलाकर आया हूँ, अब आगे अधूरी जो बात है कि भाव मेरा पूरा है कि यहाँ पर 108 मंडली विधान करूँ, और संभवनाथ भगवान के लिए भी कुछ कर लूँ। और छोटा मंदिर भी गया था मैं, उसको भी देखा मैंने, वो भी अव्यवस्थित था, उसको भी व्यवस्थित कर लूँ। तो कल्याण तो जब हो पाएगा जब आपका पुण्य बढ़ेगा। तो अब सबको कल्याण करना है नहीं करना? बोलो। करना है, करना है, बहुत अच्छी बात है कि। तो कल्याण करना है तो बस उस कल्याण के ऊपर से परिभाषा मैंने तैयार करी हैगी, उसी पर से मैंने बात लिखना प्रारंभ करी कि कल्याण हो सकता है जब हम स्वयं सचेत हो जाएं, तब कल्याण हो सकता है। प्राचीन भगवान यहाँ पर अतिशयकारी भगवान है। एक ही दिन में हमने बहुत सारे काम कराने का प्रयास किया। वहाँ पर एक बहुत सुंदर से बड़े ही कहना चाहिए कि जिनका ओज, जिनका तेज, जिनका प्रभाव, जिनका अतिशय कई गुना ज़्यादा है, उनको आज हम बीच में वहाँ छोटे मंदिर में बिठा के आ गए। हमने कहा आप इनको समझ नहीं रहे, इनका अतिशय बहुत अच्छा है। अब हमने वहाँ बिठा दिया निश्चित रूप से। वो जो छोटे मंदिर में 3 मुख्य समक्ष द्वार होने चाहिए, और कहते हैं कि राजमार्ग पर भगवान की दृष्टि पड़ना चाहिए, तो मंदिर भी अतिशयकारी बनता है, भगवान का प्रभाव भी पूरे जग में होता है, और साथ ही साथ में निश्चित मान के चलना जो उनको पूछता है वो भी फलता और फूलता है। तो मैंने तो छोटे मंदिर वालों से बोल दिया था कि कम से कम 3 वेदी नीचे 3 वेदी ऊपर, और आय व्यय के साथ व्यवस्थित रूप से अगर ये हो जाएंगे। एक तरफ कोने में आपने अपने मूल नायक भगवान को बैठा रखा है, नहीं, उनको मूल नायक तो मूल नायक है जो आज के नहीं 1272 के वो भगवान है, इतने प्राचीन भगवान है, और एक तरफ कोने में इस प्रकार से बैठा रखा है, उनको बीच में लाओ, निश्चित रूप से आपका व्यवस्थित पूरा मामला हो जाएगा। और दूसरी व्यथा वाली बात ये है कि यहाँ पर ये 3 में जो आपने भगवान बिठा रखे ये बिल्कुल गलत कर रखा हैगा। इसको आप एक व्यक्ति तैयार हो जाए कि भैया मैं इसकी धनराशि 2 प्लाई की धनराशि दे दूंगा, और कम से कम 2 प्लाई हट जाए और यहाँ 2 मोटी मोटी प्लाई लग जाए और व्यवस्थित एक बीच में लकड़ी लग जाए, इतना ही लोहा कम कर दो भैया। बाकी तो अब अगर आप लोग, सबसे पहले तो आपको मैं तो ये मान रहा हूँ कि इतने प्राचीन भगवान है जो भूगर्भ से प्राप्त भगवान है। कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, पुण्य रहा तो उन कमियों को पूरा कराऊंगा मैं भगवान के अंदर। सच में अतिशयकारी भगवान है, आप इसको मान नहीं रहे और समझ नहीं रहे। इन भगवान को आपको व्यवस्थित विराजमान करना चाहिए, और आप बाकी सब तो बना रहे हो लेकिन भगवान के लिए अभी तो कुछ नहीं कर रहे हो। ये ठीक है, ऐसे लोहे के नीचे बिठाना, ऐसे टीन शेड में बिठाना। आप टीन शेड में रहते हो कि बड़ी अच्छी पक्की बिल्डिंग में रह रहे हो? काय में रह रहे हो बताओ आप लोग काय में रह रहे हो? आप तो महल में रह रहे हो, बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंग में रह रहे हो, और आपके नसिया क्षेत्र के ये मूल नायक भगवान आपने बना रखे हैं, इनको आप पूज रहे हो और उनको लोहे के नीचे बिठा के रखे हो। नहीं, कमेटी को सोचना चाहिए, और कमेटी के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए जो लोग हैं, इस पर विचार करना चाहिए। मेरी पूरी भावना है कि इस मंदिर, इस भगवान के लिए बहुत सुंदर सा, इन भगवान के लिए बहुत सुंदर सा जनालय बनना चाहिए, ये मेरी भावना है। अगर आप लोग इसमें
तन मन और धन से सहयोग करेंगे तो यहाँ जितना दोगे कई गुना अपने आप आता चला जाएगा, निश्चित मान के चलना। आचार्य श्री बोलते थे कि नए भगवान विराजमान करना, उसकी अपेक्षा से जो प्राचीन भगवान है उनको स्थान देने का पुण्य हजारों और अनंत गुना होता है, ये मान के चलना। तो आप यहाँ वहाँ ना देने की जगह इस स्थान पर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। देवपुर में भी यही बोला था मैंने, और देवपुर में भी देखा प्राचीन भगवान थे, उनके लिए भी कल यही बात मैं बोल के आया था। और आज बात सिरोंज पर करनी, लेकिन समय बहुत कम है तो पूरी परिभाषा तो अब मैं बाद में ही खोलूँगा, सिर्फ परिभाषा खोलकर कुछ बात बोल देता हूँ कि सिरोंज का क्या मैंने चिंतन किया है कि सीखो तो अच्छी बातों को सीखोगे तब कल्याण होगा। सीखो तो अच्छी बातों को सीखोगे तब कल्याण होगा। एक बात ध्यान रखना, अगली बार बुलाना, मेरे को नहीं बुलाना, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। जो परिभाषा बता रहा हूँ वो अगली बार आऊँ तो बताना। आरोन वालों को तो पूरे 4 महीने में मैंने रटा दी थी परिभाषा। अभी मैं यहाँ बोलूँगा और वहाँ वो बोलना चालू कर देंगे। 1-2 लोग होंगे, बच्चे को याद है जो मैंने आरोन की परिभाषा तैयार करी थी कि आरोन का क्या बोल रहा है, आस्तिक अर्थात जैन बनने को मिला है चातुर्मास। रो क्या बोल रहा है, गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। ना क्या मिलेगा, नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। इसलिए अब जैसे मैंने सिरोंज की परिभाषा तैयार करी है, पूरे 4 महीने इन पे 3 बिंदुओं पर मैंने पूरा चातुर्मास निकाल दिया। 70 प्रवचन सिर्फ क्रोध पर किए और किसी विषय को लेकर नहीं किए। एक ही विषय, सिर्फ क्रोध, और कोई विषय नहीं रहा। रोज छोड़ना था इनका। आस्तिक बनाने पर प्रवचन किए। अब इसी प्रकार सिरोंज पर मैंने जो मंगलाचरण तैयार किया है उसको आप सीख लो। अगर बुलाना है तो अगली बार आपसे बुलवाऊंगा कि क्या सिरोंज का मंगलाचरण है। को सिरोंज का सी बोल रहा है कि सीखो तो अच्छी बातों को सीखोगे तब कल्याण होगा। कल्याण करना चाहते हो ना, सीखो तो अच्छी बातों को सीखोगे तब कल्याण होगा। कल्याण करना चाहते हो तो सीखना होगा। अभी बताऊंगा मैं आपको, बहुत खोल के बताऊंगा क्या सीखना है, किस प्रकार से कल्याण होगा। और रो बोल रहा है कि रो तो अच्छी बातों पर रोओगे तब कल्याण होगा। रोते तो हैं हम, लेकिन कभी अच्छी बातों पर नहीं रोते। कभी रोए आप कि महाराज जी का चातुर्मास नहीं हुआ हमारे यहाँ, आए आंसू कभी कि नहीं महाराज जी का विधान ही नहीं मिला, एक नहीं भी रोया नहीं। कल्याण कहाँ से होगा, आंसू बहाओ तो कुछ अच्छी बातों पर बहाओ, बहुत अच्छी बात। अपनी पीड़ा पर, दुख पर, कष्ट पर तो आप बहुत रोते हो और रो रहे हो और रोओगे, उससे कल्याण नहीं होना। कल्याण तो वो होगा जब अच्छी बातों पर रोओगे आप, तब कल्याण होगा। और जलो तो सब जलते हैं, ऐसा कोई नहीं है यहाँ नहीं जल रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे, कंपटीशन कंपैरिजन वाला ही जमाना है। आज का जमाना कंपटीशन और कंपैरिजन वाला ही है। हर व्यक्ति कंपटीशन और कंपैरिजन में लगा हुआ है। तो जलना तो है, मैं मना भी करूंगा तब भी आप जलोगे, बिल्कुल। तो जलो तो अच्छी बातों पर जलोगे तो कल्याण हो। जलो ना, बहुत अच्छी बात है। किस पे जलो, जलो कि इनने 1-11 दिए, मैं क्यों नहीं 1-11 दे पा रहा हूं। देखो वो तैयार हुआ परिवार और आगे के तैयार हो गए। ऐसी बातों पर चलो कि मुझे देना है, वो उपवास कर रहा है, वो तप कर रहा है, तो मैं भी उस प्रकार से कर पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है कि। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। किसी को तो अच्छी बातों को सीखोगे तब कल्याण होगा, रो तो अच्छी बातों पर रोओगे तब कल्याण होगा, और जलो तो अच्छी बातों पर जलोगे तब कल्याण होगा। और आप अगर कल्याण करना चाहते हो तो इन 3 बातों को आपको रखना पड़ेगा। हम सीख तो रहे हैं, विचार किया कि जो सीख रहे हैं वो हमारे जीवन को सजाने संवारने वाला है, बिगाड़ने नाश करने वाला है। सीख तो रहे हैं, हम लगे हैं, ऐसा नहीं है सुबह से लेकर शाम तक लगे हैं। क्या सीखा हमने, हमारे जीवन को संवारने वाला है, सजाने वाला है, या हमारे जीवन को बिगाड़ने वाला है और नाश करने वाला है। विचार करना, आप ध्यान रखना, कुछ सीख जाना और जीवन के अंतिम समय में वही काम आएगा जो आपने सीखा है, निश्चित मान के चलना। एक बार शांति के साथ बैठकर देखना और अपने आप को विचार करना कि मैंने ऐसा क्या सीखा जो मेरे काम आएगा। एक लिस्ट तैयार करना, आपकी क्या क्वालिटीज़ है, आपको क्या आता है, आपकी क्या पहचान है, आपने अपने जीवन में क्या ऐसा सीख लिया जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाओगे। एक भाई की बात बताता हूँ सीखने के ऊपर, बड़ा अच्छा उसने बोले महाराज जी बारंबार नमोस्तु। मैंने कहा नमोस्तु तो होती, बारंबार नमोस्तु क्यों हो रही है। बोले सच में महाराज चरण छू रहा हूँ आपके में कि आपने एक कला सिखा दी, उस कला का इतना प्रभाव है कि पहले बड़े बड़े महाराज याद नहीं करते हैं,
अब बोले अभी वहाँ गया था तो प्रमाण सागर जी ने बुलाया, अभी गया तो सुधा सागर जी ने बुलाया। मैंने क्यों? मैंने कहा महाराज जी आपने थोड़ी सी वास्तु की चीज़ सिखा दी, उस वास्तु से आज जो देखो वो महाराज जी, तो जो देखो माता जी, जो देखो समाज में जाता हूँ तो अपने आप लोग बुला लेते हैं। छोटी सी कला सीख ली, उस कला से मेरी इतनी अप्रोच, इतनी पहुँच हो गई कि यार हर जगह मेरा अपने आप में नंबर लग जाता है। हाँ वास्तुविद फलाने फलाने चंद आए हैं और अपने आप बुला लेते हैं। कला है तो निश्चित रूप से, और आप अगर समर्थन नहीं करते, आप सपोर्ट नहीं करते तो मैं सीखता ही नहीं। मैंने पहला बेस तैयार किया था 10-12 साल पहले वास्तु का, उसमें प्रदीप भैया अशोक नगर और कुछ और ऐसे गृहस्थ लोगों को तैयार करके भेजा था। तो उसमें एक भैया मोनू भैया वास्तुविद आज नाम चलता है, जबलपुर के हैं, तो वो हमसे जुड़े थे। तो बोले महाराज जी आप सब अपने आप बुलाते, अपने आप करते हैं, तो निश्चित मान के चलना आप कुछ सीख लोगे, उस सीखने की वजह से अपने आप आपकी इज्जत होगी। आपने क्या ऐसा सीखा जिससे दुनिया आपको याद करे? कुछ ऐसा हमारे जीवन में हम सीख लें जो अपनी और दूसरों की नज़र, अपनी नज़र में भी और हम दूसरों की नज़र में भी ऊंचा उठ जाएं। अपनी नज़र में तो उठ ही जाएंगे, लेकिन हम दूसरों की नज़र में भी ऊंचा उठ जाएं, ऐसा कुछ सीख लें हम जो हमारे जीवन में आगे तक काम आए। क्योंकि बुरे काम सीखना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप आ जाते हैं। हमें तो अच्छे काम सीखना पड़ते हैं, उसके लिए अंदर से मन को तैयार करना है। अच्छा सीखने के लिए क्या करें महाराज हम? अच्छा कैसे सीखें हम? तो अच्छा सीखने के लिए मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, अच्छा सीखने के लिए अच्छी संगति चाहिए। अच्छा सीखने के लिए अच्छी संगति चाहिए। जब आपकी अच्छी संगति होगी तभी आप अच्छा सीखोगे। और अगर अच्छी संगति करना है तो दो ध्यान रखना, आप बहुत सोच समझ के बनाना, एक तो अच्छे मित्र और एक अच्छा गुरु। एक अच्छे गुरु बहुत अच्छे से बनाना, देखभाल कर बनाना, और एक अच्छा मित्र देखभाल कर बनाना। व्यक्ति दो लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, एक अपने गुरु से और एक अपने मित्र से। एक अपने गुरु से और एक अपने मित्र से प्रभावित होता है। तो आप दो को बहुत सोच समझ के बनाना, अगर वो अच्छे बना लिए तो आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। निश्चित मान के चलना। आप एक भाई मोक्ष मार्ग पर निकला, एक भाई मोक्ष मार्ग पर निकला, मैंने पूछा वैराग्य का कारण बताओ, बस मुझे नहीं मालूम, मेरा मित्र व्रत ले रहा है इसलिए मैं व्रत ले रहा हूं, मेरा दोस्त जिसके साथ जीवन जी रहा हूं वो व्रत ले रहा है इसलिए मुझे व्रत लेना है। क्या था? ये अच्छी संगति थी, एक अच्छी मित्रता थी, उस मित्रता ने उसे भी अच्छा बना दिया। निश्चित मान के चलना, एक अच्छे गुरु से आप जुड़ जाओगे तो निश्चित मान के चलना आप अच्छे बन जाओगे। तो आज हम अच्छे बन पाए, आज थोड़ी सी भी अच्छाई हमारे अंदर है ना, थोड़ी बहुत, हम अच्छे तो नहीं हैं, हम बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, हजारों कमियां हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन थोड़ी भी कुछ अच्छाइयां हैं तो वो हमारे गुरु के से सीखी है हमने।